बिजनेस रिस्क। नाउ कोई भी बिजनेस है, चाहे वो कितना से कितना बड़ा भी बिजनेस हो जाए, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उस बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, एंड रिस्क इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। चाहे वो बिजनेस कितना भी बड़ा है, उसमें भी रिस्क है कि वो बिजनेस भी कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है या कोई ऐसे नेचुरल फैक्टर्स उसे अफेक्ट कर सकते हैं जिस वजह से वो बिजनेस क्या हो सकता है, शट डाउन हो सकता है। नाउ रिस्क है क्या बिजनेस रिस्क? इफ वी टॉक अबाउट बिजनेस रिस्क, सो बिजनेस रिस्क रेफर टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडुकेट प्रॉफिट्स और लॉसेस। सो इनएडुकेट मतलब जो नॉर्मल नहीं है, या तो हमें नॉर्मल से ज़्यादा ही प्रॉफिट्स हो रहे हैं या फिर नॉर्मल से ज़्यादा ही जितना लॉस होना चाहिए उससे भी कहीं कहीं ज़्यादा लॉस हो रहा है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, बिजनेस रिस्क। और ये किस वजह से अराइज होता है? इट अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटी और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। अनसर्टेनिटी मतलब जो हमारे हाथ में है ही नहीं, और कुछ ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, कुछ हद तक कम कर सकते हैं। अगर हम कह दें ना बिल्कुल ख़त्म कर दें, तो वो बिल्कुल नहीं हो सकता है इसमें। अनसर्टेनिटी मीन जो हमारे ये जो अनसर्टेनिटी है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स है, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। इनको हम टोटली एलिमिनेट नहीं कर सकते। ये अगर आप कहें ना कि हम टोटली एलिमिनेट कर दें इन्हें अपने बिजनेस से, सो इट कांट बी पॉसिबल। सो नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, अनसर्टेनिटी। अभी हम बात कर रहे थे अनसर्टेनिटी की, जो हमारे हाथ में है ही नहीं। अब हमें नहीं पता ना कब कुछ ऐसा ट्रेंड आ जाए या टेक्नोलॉजी में एकदम से रीसेंट चेंज आ जाए, तो वो डेफिनेटली हमारे बिजनेस को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। सो अनसर्टेनिटी तो हमेशा प्रेजेंट रहती ही है बिजनेस में। चेंज इन डिमांड आ गई, या प्राइसेस किसी प्रोडक्ट के बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं, या हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी में कोई चेंज आ गया जो हमारे बिजनेस के लिए सूटेबल नहीं है। सो अनसर्टेनिटी तो अवेलेबल रहेगी ही रहेगी बिजनेस में, एसेंशियल पार्ट। बट ये हाँ, रिस्क जो है वो हमारे बिजनेस का एसेंशियल पार्ट भी है। हम बिजनेस को भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं, है ना, और रिस्क को भी बिल्कुल हम अवॉइड तो कर ही नहीं सकते, जो रिस्क की अमाउंट है उसे। और जो रिस्क की अमाउंट है वो भी वेरी करती है कि जो स्मॉल बिजनेस होगा उसमें हाँ रिस्क थोड़ा कम होगा, बट जो लॉन्ग टर्म चलने वाले बिजनेस हैं या बड़े बड़े बिजनेस हैं उनमें ऑब्वियसली रिस्क भी जो है वो हाई ही रहेगा। डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड साइज। ऑब्वियसली जो हमारे रिस्क की स्केल है या डिग्री है वो हमारे टाइप ऑफ गुड्स हैं, हम किस टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज में डीलिंग कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करती है। हमारी प्रोडक्शन की वॉल्यूम कितनी है एंड सेल कितनी है वो उस पर भी डिपेंड करता है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे बिजनेस को क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अब बिजनेस जो फैशन इंडस्ट्री में कर रहा है, डील कर रहा है, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स मतलब वो जनरेट कर रहा है, या तो उनके में जो है कि हाई लेवल ऑफ रिस्क रहेगा, क्योंकि जो ट्रेंड्स हैं वो डे बाय डे चेंज होते रहते हैं, और फैशन इन्फ्लुएंसर्स की वजह से जो कस्टमर्स हैं वो बहुत अफेक्ट होते हैं। तो अगर कोई न्यू प्रोडक्ट आया है फैशन में, अब वो हमें नहीं पता वो कितने टाइम मार्केट में टिकेगा। लास्ट पार्ट इज प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। सॉरी, यहाँ पे रिवॉर्ड के स्पेलिंग थोड़े से गलत हो गए हैं, इट्स REWARD। ओके, सो प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर, अब ऐसा कहा जाता है नो पेन नो गेन। अगर रिस्क ही नहीं होगा तो हम प्रॉफिट कैसे अर्न करेंगे, एंड जितना हाई लेवल ऑफ हमारा रिस्क रहेगा तो हमारे प्रॉफिट होने के चांसेस भी उतने ही हाई रहेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि जो प्रॉफिट है वो इज द रिवार्ड फॉर रिस्क टेकिंग। कमिंग अप टू नेक्स्ट, कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। अब क्या क्या फैक्टर्स हैं या क्या क्या कारण हैं जिस वजह से बिजनेस रिस्क जो है वो अराइज होते हैं। सो फर्स्ट वन इज नेचुरल कॉजेज। अब नेचुरल कॉजेज क्या है कि जिन पे हम ह्यूमंस का कोई कंट्रोल नहीं है, हम बिल्कुल ही उन कॉजेज को तो कंट्रोल कर ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, फ्लड आ गया, अर्थक्वेक हो गया, हैवी रेन्स हो गई, तो
ये हमारे अंडर नहीं है, हमें नहीं पता ये कभी ये सिचुएशन अराइज हो सकती है। सो डेफिनेटली ये हमारे बिजनेस को अफेक्ट करती है। सो नेक्स्ट इज ह्यूमन कॉजेज। ह्यूमन कॉजेज मतलब जो हर्डल्स जो हैं वो ह्यूमन, अगर कोई ना कोई गलती हम लोग कोई गलती करें तो उस वजह से हमारे बिजनेस पे इफेक्ट हो रहा है। सपोज हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, प्रॉपर नॉलेज नहीं है, या हमारे एम्प्लॉयज़ हैं जो हमारे केयरलेसनेस दिखा रहे हैं, वो प्रॉपर वर्किंग नहीं कर रहे हैं, तो ये ह्यूमन कॉजेज हैं जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं ऑब्वियसली। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक कॉजेज। सो ना इकोनॉमिक कॉजेज नेम से ही आपको थोड़ा समवट समझ आ रहा होगा, इट इज़ रिलेटेड टू आवर मनी एंड प्रॉफिट्स। अब इसमें अनसर्टेनिटी है। सपोज अगर कोई डिमांड है किसी गुड की, वो एकदम से सर्टेनिटली डाउन हो जाए, कोई कंपटीशन आ गई, प्राइस में चेंजेस हो रहे हैं, अब कस्टमर को क्या हो रहा है कि कस्टमर ने थोड़ी प्रेफरेंस चेंज कर दी है, और टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, अब प्रोडक्शन की कोई न्यू टेक्निक आ गई है, तो ये सब क्या है हमारे, अब अगर कोई प्रोडक्शन की न्यू टेक्निक आ गई तो उसके लिए हमें न्यू टेक्निक्स के लिए भी थोड़ा न्यू मशीनरी आएगी एंड ऑल, उसके लिए भी हमें मनी रिक्वायर्ड होगी। तो ये सब इकोनॉमिक कॉजेज में आता है, तो जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है, और ये हमारे कॉस्ट, इन सब इकोनॉमिक कॉजेज की वजह से क्या होता है कि हमारी जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाती है, और हमारे प्रॉफिट्स क्या होते हैं वो थोड़े लेस हो जाते हैं। लास्ट इज अदर कॉजेज। देयर आर सम अदर कॉजेज, ऐसे और भी बहुत सारे कारण हैं जिस वजह से हमारे बिजनेस जो है इफेक्ट हो रहा है। लाइक पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस चल रही हैं, ठीक है, हमारे जो मैकेनिकल फेलियर्स हो रहे हैं, या वी कैन से दैट एक्सचेंज रेट्स जो हो रहे हैं वो फ्लक्चुएट हो रहे हैं। सो ये सब जो है कि हमारे जो बिजनेस रिस्क है ना उसकी पॉसिबिलिटी को थोड़ा बढ़ाते हैं ये फैक्टर्स भी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।